दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है किंग लॉर्ड को दिखाते हुए, जो प्रिंसेस मॉर्गन के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता है। किंग लॉर्ड सभी लोगों के सामने मॉर्गन के कपड़े फाड़ देता है और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि मॉर्गन ने लॉर्ड के ऊपर आलसी होने का इल्जाम लगाया था और वो किंग लॉर्ड के सामने अब भी झुकती नहीं है, बल्कि उसका सामना करती है। यहाँ सभी लोग खड़े होकर ये नजारा देखते रहते हैं और खूब मजे लेते हैं। इसलिए किंग लॉर्ड मॉर्गन को बालों से पकड़कर एक सुनसान इलाके में ले जाता है और मॉर्गन के हाथों को एक लकड़ी से बांध देता है। किंग लॉर्ड जान चुका था कि मॉर्गन ने किंग आर्थर के बेटे को खत्म करने के लिए उसका सिर्फ इस्तेमाल किया था और उसे बहकाने की कोशिश की, ताकि वो किंग लॉर्ड की मदद से आर्थर को मारकर खुद सिंहासन पर बैठ सके। लेकिन मॉर्गन ने किंग लॉर्ड की पावर को बहुत ही कम समझा था और उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। इस बात को किंग लॉर्ड बहुत अच्छे से समझ चुका था, इसलिए वो मॉर्गन को सजा के तौर पर इस वीरान इलाके में छोड़ जाता है और कहता है कि अगर आज रात तुम यहाँ भेड़ियों से बच निकली तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, वरना नहीं। मॉर्गन के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मॉर्गन पूरी रात यहीं गुजारती है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, खामोशी और खौफ भी बढ़ता जाता है और फिर मॉर्गन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मॉर्गन समझ जाती है कि यह आवाज भेड़ियों की नहीं है, बल्कि एक शैतान की है, जिसके साथ वो ब्लैक मैजिक करती है। शैतान मॉर्गन से बात करता रहता है और ऐसे ही रात गुजर जाती है। सुबह होते ही किंग लॉर्ड मॉर्गन के पास आता है और इसके गालों पर हाथ लगाकर उसे उठाता है और बताता है कि किंग आर्थर को देवताओं की तलवार मिल गई है, इसलिए वो अब आर्थर को फिलहाल नहीं मार सकते हैं। किंग लॉर्ड कहता है कि आज रात मैं उस पर हमला करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम किंग आर्थर को देखते हैं, जिसे अचानक कोमा से होश आ जाता है। आर्थर जब देवता की तलवार देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसके पास देवता की तलवार है। कोमा से उठने के बाद आर्थर काफी कमजोर महसूस करता है। इतने में यहाँ मर्लिन आ जाता है और आर्थर को देखकर बहुत खुश होता है और ये तय करता है कि आज रात ही आर्थर का राज तिलक किया जाएगा। इसलिए शाम को एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। कई लोग आर्थर की तलवार और उसे राजा बनते हुए देखने के लिए आते हैं। यहाँ मॉर्गन भी अपने महल घोड़े पर सवार हो वापस आ जाती है और मर्लिन को किंग लॉर्ड की नीयत के बारे में बताती है कि आज रात किंग लॉर्ड मॉर्गन को मारने वाला है। इतना कहकर मॉर्गन यहाँ से चली जाती है। ये खबर मिलते ही मर्लिन आर्थर को बचाने के लिए पूरा इंतजाम करता है, ताकि आर्थर का राज तिलक बिना किसी मुसीबत के आसानी से हो सके। रात को आर्थर का राज तिलक होता है और उसे राजा का ताज पहना दिया जाता है। साथ ही घोषणा भी की जाती है कि आज से हमारा राजा आर्थर ही होगा, जो सभी जिम्मेदारियां संभालेगा। आर्थर के राजा बनने से सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ आर्थर भी एक बड़ा ऐलान करता है और अपने भाई को मार्शल बना देता है। साथ ही आर्थर अपने सौतेले फादर और एक साथी को रॉयल गार्ड्स घोषित कर देता है। राज तिलक के बाद सभी लोग पार्टी में मशगूल हो जाते हैं और खूब डांस वगैरह होता है। इसी बीच आर्थर की नजर पार्टी में मौजूद एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है और ये लड़की भी आर्थर को ही देख रही होती है। पहली नजर में ही आर्थर इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और बात करने के लिए इसके पास जाता है। इस लड़की का नाम था गुइनेवियर। दोनों के बीच कुछ देर तक बातें चलती रहती हैं और फिर दोनों एक शांत जगह टेरेस पर आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ गुइनेवियर इस ओशन को देखकर आर्थर से पूछती है कि अगर मैंने इस ओशन के अंदर जंप लगाई तो क्या मैं बच पाऊंगी। ये सुनते ही आर्थर दीवार पर चढ़ जाता है और कहता है कि चलो आजमा कर देखते हैं। आर्थर गुइनेवियर का हाथ पकड़कर उसे दीवार पर चढ़ाता है और दोनों 3 तक काउंट कर ओशन में गिरने के बजाय वापस नीचे उतर आते हैं और ऐसे ही हंसी मजाक कर एक अच्छा टाइम गुजारते हैं। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में लियोन्टिस, जिसे आर्थर ने रॉयल गार्ड बनाया था, वो यहाँ पे आ जाता है और जब आर्थर को पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे के साथ हैं, तो आर्थर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी फेक स्माइल देकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद आर्थर का दुश्मन पार्टी में भेस बदल कर आ जाता है और इस बात का पता आर्थर और उसके साथियों को भी लग जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। मर्लिन किसी तरह से आर्थर को बचा लेता है, लेकिन आर्थर के सौतेले फादर अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए किंग लॉर्ड का सामना करने चले जाते हैं और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और आखिर में आर्थर के सौतेले फादर ही किंग लॉर्ड के पेट में तलवार घुसाकर उसे मार देता है। हालांकि किंग लॉर्ड ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अंत इस तरह दुश्मन के हाथों होगा और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इधर हम रात के अंधेरे में मॉर्गन को देखते हैं, जो कि अकेले जंगल में आई थी, ताकि जिस शैतान के साथ काला जादू करती है उसे अपनी बातों में ले सके और उससे अपने काम निकलवा सके। इसलिए मॉर्गन अपने कपड़े उतार कर शैतान को अपने पास बुलाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मॉर्गन पहले किंग लॉर्ड के साथ संबंध में थी, ताकि वो किंग लॉर्ड की मदद से सिंहासन को हासिल कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि किंग लॉर्ड की मौत के बाद आर्थर को राजा बना दिया जाता है। आर्थर और मॉर्गन दोनों सौतेले भाई बहन थे। आर्थर मॉर्गन को अपनी रियल बहन की तरह प्यार करता था, इसलिए वो कहता है कि हम दोनों इस राजगद्दी को आपस में शेयर कर लें, हम दोनों इस पर एक साथ राज करेंगे। लेकिन मॉर्गन इस बात के लिए राजी नहीं हुई, बल्कि मॉर्गन शैतान का सहारा लेती है और उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए रोजाना जंगल में जाती रहती है। इधर आर्थर को जब पता चलता है कि गुइनेवियर, जिससे वो प्यार करता था, उसकी 3 दिन बाद शादी होने वाली है, तो आर्थर बहुत दुखी होता है।
गुनेवियर भी जानती थी कि ऑर्थर उसे पसंद करता है, इसलिए जब इसे पता चलता है कि लियोंटेस और इसकी शादी महल में हो गई तो गुनेवियर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्थर के पास मॉर्गन की एक नौकरानी आती है जो बताती है कि मॉर्गन ने आप लोगों को आज रात खाने के लिए बुलाया है। ऑर्थर भी अपनी बहन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और मर्लिन के साथ मॉर्गन के महल चला जाता है। जहाँ पहुंचते ही ये देखते हैं कि मॉर्गन पहले से ही इनके इंतजार में खड़ी है। मर्लिन को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि मॉर्गन भी ऑर्थर के राजा बनने से काफी खुश है। रात को मॉर्गन इन दोनों के लिए खाने का इंतजाम करती है और जब ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो मर्लिन पहले इस खाने को मॉर्गन से टेस्ट करने के लिए कहता है। मॉर्गन भी ऑर्थर को खाना सर्व करने से पहले खुद चखती है, उसके बाद ही ऑर्थर को खाना खाने के लिए दिया जाता है। रात को सब डिनर करने के बाद मॉर्गन के महल में ही सो जाते हैं। देर रात मॉर्गन को जब नींद नहीं आती तो वो ऑर्थर के कमरे में आती है और यहाँ दोनों एक अच्छे भाई बहन की तरह ही एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन यहाँ मॉर्गन का इरादा कुछ और ही था। यहाँ मॉर्गन चालाकी से ऑर्थर के चेस्ट पर एक कट मारती है जिससे खून निकल आता है। मॉर्गन ब्लड को साफ करती है और यहाँ से हंसी खुशी चली जाती है। इसके बाद मॉर्गन मर्लिन के पास जाती है जो कि अभी भी जाग रहा था। ये देखकर मॉर्गन मर्लिन को ड्रिंक देता है। ड्रिंक करने के बाद मर्लिन अपने काबू में नहीं रहता और मॉर्गन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। कुछ देर के बाद मर्लिन जमीन पर गिर पड़ता है। यहाँ मर्लिन को पता चलता है कि मॉर्गन के इरादे कुछ और ही हैं, इसलिए मर्लिन जागे रहने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शराब की वजह से उसकी आंख लग जाती है और जब मर्लिन को होश आता है तो वो खुद को बिस्तर पर बंधा हुआ पाता है और सामने खड़ी थी मॉर्गन। यहाँ मॉर्गन मर्लिन के बालों और नाखूनों को इकट्ठा करके कुछ जादू करती है और साथ ही मर्लिन को बताती है कि मैंने ही अपने फादर को जहर देकर मारा था क्योंकि वो मेरे पिता होने के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। मर्लिन मॉर्गन को देखकर उसकी हकीकत समझ जाता है कि ताकत के लिए किसी को भी मार सकती है, इसलिए मर्लिन मॉर्गन को आराम से समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम ब्लैक मैजिक जादू टोना कर रही हो ना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इधर ऑर्थर को सोते जागते बस गुनेवियर ही नजर आ रहे थे और ऑर्थर भी ये जान चुका था कि वो गुनेवियर से सच्चा प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम गुनेवियर को देखते हैं जो कि हिरन का खून लेकर अपने बिस्तर पर डाल देती है और यहाँ से चली जाती है। गुनेवियर और लेंटोस दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे, लेकिन जब गुनेवियर ऑर्थर से मिलती है तो उसे कुछ अलग ही फील हुआ, इसलिए गुनेवियर खुद को रोक नहीं पाती और समुद्र किनारे ऑर्थर से मिलने चली जाती है। यहाँ ऑर्थर गुनेवियर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ और तुम लियोंटेस से शादी मत करो, लेकिन गुनेवियर ऐसा करने से मना कर देती है। इस पर ऑर्थर कहता है कि जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम मुझसे मिलने ही क्यों आई हो। इस बात का गुनेवियर के पास कोई भी जवाब नहीं होता। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। कुछ समय के बाद गुनेवियर यहाँ से चली जाती है और ऑर्थर से कहती है कि मैं लियोंटेस से ही शादी करूंगी। शादी का वक्त भी आ जाता है, लेकिन ऑर्थर लियोंटेस का सामना करने से बहुत घबराता है, पर फिर हिम्मत कर लियोंटेस से मिलता है और थोड़ी देर में गुनेवियर भी यहाँ पे आ जाती है और ऑर्थर के सामने ही दोनों शादी कर लेते हैं और बेचारा ऑर्थर अपने प्यार को दूसरे के हवाले कर देता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन ने जो ऑर्थर के चेस्ट का खून लिया था वो उसके साथ ब्लैक मैजिक करती है और इसी जादू के जरिए पता लगाती है कि इस वक्त ऑर्थर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। और मॉर्गन को पता भी चल जाता है कि ऑर्थर गुनेवियर को पसंद करता और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।